जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है, हम नहीं देखते कि हमारे सत्र में भी 5 साल के सत्र में जितने लोगों के काम हैं, जैसी हमारी यानी उनकी ओर से जानकारी आएगी या हम जाकर के ढूंढ के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, इस प्रदेश, इस वर्ग की, इस व्यक्ति की, इस परिवार की, इस इलाके की ये जरूरत है। हम उनके पास बिजली बोर्ड साहब, एक्शन पंचायती राज सर रमेश गोयल जी, इंदा छुई गांव के अमृत सरोवर तालाब का माननीय मंत्री जी अपने कर कमलों से उद्घाटन कर रहे हैं। आप तालियां भी बजाते रहे साथ में। उनके लिए वेटिंग रूम भी है और उनका अलग से सलून भी रूम है। सोचा था मैं तो 6 महीने तो मेरा गुंडा चेयरमैन भी आ गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। करीबन 2729 करोड़ रुपए के लगभग की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। हमारे जिला फतेहाबाद की अगर बात मैं करूं तो लगभग 170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और टोहाना में 45 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन हुआ। और आज हम बैठे हैं, हमारे यहाँ पर पंचायत भवन बनने जा रहा है। करीबन एस्टिमेट कॉस्ट इसकी 27 करोड़ रुपए है। एक ये भव्य भवन पंचायत समिति के हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे शहर वासियों की एक डिमांड थी, जैसे हम गांव में कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, ये भी मल्टीपल फैसिलिटी में हमारे शहरवासी भी इस भवन का उपयोग कर सकेंगे हमारे धार्मिक, सोशल और ब्याह शादियों में। तो एक अच्छी सौगात हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र टोहाना वासियों को देने का काम किया है, फतेहाबाद जिला वासियों को देने का काम किया। मैं अपने लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मंत्रिमंडल में करीबन 27-28 एजेंडे थे। तो जैसे हमारे भी 2 एजेंडे थे। एक हमारा पंचायत का, जब हाई पावर परचेज में मीटिंग में हुई तो उसमें हमारे पंचायत ये भवन बनना था टोहाना का, और एक रिवाड़ी का जिला परिषद की बिल्डिंग बननी थी, और अन्य विभागों के भी अनेकों एजेंडे थे जिनको पास किया गया था। पूरी दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से 10 की 10 पार्लियामेंट पे पूरी तैयारी के साथ लगी हुई हैं और ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। देखिए, टोहाना की जितनी मांगे थी, वैसे तो प्रगति कभी रुकती नहीं, प्रगति का पहिया चलता रहता है, तरक्की विकास ये चलते रहने चाहिए। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जो मेरे टोहाना वासियों की लंबित 20, 30, 40 साल पुरानी डिमांड्स थी, मांग थी, उनको संवैधानिक राइट से जो चीज़ें आज से 10-20 साल पहले वो सुविधाएं यहाँ आनी चाहिए थी, वो सभी डेवलपमेंट के कार्य है आज आप लोगों के, हमारे टोहाना वासियों के सहयोग से हमारे हाथों से हो रहे हैं। आज आपने पंचायत भवन का शिलान्यास किया है, एक भव्य भवन बनकर तैयार होगा। पूरे हल्के की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो आज चहुमुखी विकास, जिसको हम सिर्फ संबोधन में बोलते थे, आज मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी है कि वो टोहाना क्षेत्र में और हमारी हरियाणा सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है। और गांव की अगर सही में किसी ने सुध ली है तो हमारी सरकार ने ली है। नाली, गली और चौपाल से बाहर निकाल के 9 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आज शहरीकरणों के भाषण जो स्टेज पर थे, अब आपको वो चमक दमक गाँव में आपको दिखाई देगी। आज कितने सरोवरों का या पहले कि देवेंद्र बबली सबसे ईमानदार मंत्री है, तो उसका आप किस तरह देखते हैं? देखिएगा, आप जैसा होंगे लोग वैसा ही बोलेंगे। हमारी जो हरियाणा प्रदेश की जनता है या हमारे जो लोग हैं वो एक आईने के रूप में, जैसा आप उसके सामने खड़ा होगे तो आपको वैसी तस्वीर आपकी दिखाई देगी। अगर आप इन मामलों में लिप्त नहीं है तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश बोल रहा है। आज आप लोग भी, पहले भी आप लोगों ने यहाँ जो सत्ता में सीन लोग रहे हैं उनका भी एक कार्य करने का तरीका देखा है। उनके समय में क्या होता था वो भी आपने सब देखा हुआ है। उससे पहले वालों का क्या होता था, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आज देवेंद्र सिंह बबली नहीं बोलेगा, देवेंद्र सिंह बबली के काम बोलेंगे। और आज देवेंद्र सिंह बबली के काम पूरे हरियाणा प्रदेश में और टोहाना हल्के में बोलना शुरू हो चुके हैं। तो ये बताएं कि आज कितने अमृत सरोवरों का उद्घाटन हुआ है और कितने का शिलान्यास हुआ है? देखिएगा, आज करीबन अगर मैं सही तो 30 के लगभग हमारे जो
अमृत सरोवर हैं उनका उद्घाटन किया गया है। और एक हमारी जो 3 हमारे बिजली घर बने हैं, 2 जिनका उद्घाटन हुआ, 3 हमारे जो शुरू होंगे उनका आज जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और एक हमारा जो पंचायत भवन इसका शिलान्यास हुआ है।